हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू क्लास। कल की क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पास्ट परफेक्ट टेंस में या पूर्ण भूतकाल में सबसे पहले हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो जैसा कि आपको पता है कि हर टेंस की कोई ना कोई हिंदी पहचान होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये सब आ रहे हों तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। हिंदी पहचान के बाद इसमें आती है वाक्य रचना। वाक्य रचना में इसके होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सब में हम हैड ही यूज करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है हेल्पिंग वर्ब रूल में कि एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हम हैड हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, हम यह फिल्म देख चुके थे। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य रचना क्या है। वाक्य रचना में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, देखने का काम कौन कर रहा है, हम यानी कि वी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, तो डायरेक्ट हैड लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, देखने का। देखने को हम बोलते हैं सी और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाएगी सीन। तो हम यहाँ पे सीन लिख देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हम क्या देख चुके थे, फिल्म। तो फिल्म हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मूवी। तो हम यह फिल्म देख चुके थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैड सीन दिस मूवी। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दूध फट चुका था। इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, दूध। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिल्क। इसके बाद हैड, तो हैड लगा देंगे। इसके बाद में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, फटना, और फटना का हम लिखेंगे कर्डल्ड। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं। दूध फट चुका था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा मिल्क हैड कर्डल्ड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसकी हिंदी पहचान तो सेम ही रहती है और हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहती है। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। तो इसकी वाक्य रचना होती है हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है क्या चोर भाग चुका था। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड। तो हम यहाँ पे हैड लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, इसमें भागा कौन था, चोर। चोर को हम इंग्लिश में कहते हैं थीव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थीव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, भागने का, और भागने को हम कहते हैं रन। तो रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या चोर भाग चुका था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड थीफ रन। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या रवि गोवा जा चुका था। तो इसमें सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है हैड। तो हम यहाँ पे हैड लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें जानने का काम किसने किया, रवि। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रवि। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जानने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गोन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है गोवा। तो हम लिख देंगे टू गोवा, और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या रवि गोवा जा चुका था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड रवि गोन टू गोवा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम देखते हैं इसके WH वर्ड सेंटेंसेज। तो हिंदी पहचान तो सेम ही रहती है और इसकी जो वाक्य रचना होती है वो होती है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है खाना कब पक चुका था। तो चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि WH वर्ड क्या है। इसमें WH वर्ड है कब, और कब को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, तो हम यहाँ पे व्हेन लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, तो हम यहाँ पे हैड लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें फूड, तो हम यहाँ पे फूड लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें पकना, और पकना को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, इसलिए हम यहाँ पे कुक्ड लिख देते हैं और इसके बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो खाना कब पक चुका था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हेन हैड फूड कुक्ड। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हम कहाँ पहुँच चुके थे। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है WH वर्ड। WH वर्ड है इसमें कहाँ यानी कि वेयर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें हम यानी कि वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें पहुंचना, और पहुंचने को हम इंग्लिश में कहते हैं रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रीच्ड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हम कहाँ पहुँच चुके थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर हैड वी रिच्ड। WH वर्ड सेंटेंसेज के बाद अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेज या नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है तुम खाना नहीं खा चुके थे। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें लिखना है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है तुम यानी कि यू, तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हम डायरेक्ट हैड लिख देंगे। इसके बाद नोट, तो डायरेक्ट नोट ही लिख देंगे। फिर आती है हमारी वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है खाना, तो खाने को हम कहते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, तो हम यहाँ पे इटन लिख देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है खाना यानी कि फूड, तो हम यहाँ पे फूड लिख देंगे। तो तुम खाना नहीं खा चुके थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हैड नॉट ईटन फूड। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वह स्कूल नहीं जा चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसमें है वह यानी कि एक लड़का है, और वह को हम इंग्लिश में कहेंगे ही, तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे। इसके बाद हैड, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है, तो हम यहाँ पे हैड लिख देंगे। इसके बाद नोट लिख देते हैं, और इसके बाद लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब है जाना, जाना को हम इंग्लिश में गो कहते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गोन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल। तो वह स्कूल नहीं जा चुका था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलते हैं इसी टेंस के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।